महाकुंभ, महासुरक्षा, महास्नान। आस्था का महाकुंभ। जी हाँ, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। तीसरे अमृत स्नान को लेकर प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। घाटों पर लोगों का जाना जारी है। एक अनुमान के मुताबिक आज करोड़ों लोग संगम में स्नान कर सकते हैं। अब करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे, ऐसे तो जाहिर है कि ऐसे में व्यवस्था और फुल प्रूफ होगी। पिछली गलतियों से सीख लेकर प्रशासन पहले से भी ऐसे में आवाज आना थोड़ा मुश्किल है और वो लगातार चलते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर लोगों को हटा रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अवधेशानंद गिरी महाराज यहाँ पर स्नान करके, अमृत स्नान करके वापस जाते हुए हमने आपको तस्वीर दिखाई। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी जो लोग हैं वो स्नान करके, जो साधु सन्यासी हैं स्नान करके वापस आ रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह अलौकिक नज़ारा है, ख़ास नज़ारा है जिसकी तस्वीरें तो हमारे सहयोगी कुंदन आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जानकारी दे रहे थे। साथ ही सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने। देखिए, स्नान करके यहाँ पर नागा साधु है, तमाम अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो भी वापस बाहर की तरफ निकलते हुए, चूंकि आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। क्या कुछ व्यवस्था है ये भी आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। तो महाकुंभ से महाकवरेज भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि आज तीसरा अमृत स्नान है। आज बसंत पंचमी का मौका है और महासंयोग भी है। तो ऐसे में करोड़ों की संख्या में आज श्रद्धालु यहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, अनुमान जाहिर किया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही थी और तमाम अखाड़ों के जो रथ है वो देखिए एक तरफ से निकल रहे हैं और साथ ही दूसरी ओर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर लोग बाहर आते हुए। तो ये चार तस्वीरें बता रही कि दिव्य भव्य अलौकिक नजारा आपको सिर्फ महाकुंभ, आस्था के सैलाब यानी कि महाकुंभ में देखने को मिलेगा। प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। तो ये तस्वीरें बता रही है कि सनातनी रंग में आज पूरा प्रयागराज ही नहीं, देश दुनिया के लोग भी रंगे हुए हैं। चूंकि यहाँ पर न सिर्फ देश के हर एक कोने से बल्कि विदेशों से लोग पहुंच रहे हैं इस अद्भुत अलौकिक दिव्य नजारे को देखने के लिए, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें, तीसरा अमृत स्नान, बसंत पंचमी का मौका और ऐसे में महासंयोग हो गया। कैसा रहा इस बार का स्नान? दिव्य भव्य अलौकिक दिख रहा है इस बार। अद्भुत, विलक्षण, अद्वितीय और सनातन द्रोहियों को करारा जवाब है। ये सरस्वती का आज प्राकट्य दिवस है जिसमें हम सरस्वती का पूजन अर्चन वंदन करते हैं। भिद्यते हृदयग्रंथि छिद्यते सर्व संशया। आज के दिन त्रिवेणी में स्नान करने से, सरस्वती के बीज मंत्रों का स्मरण करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर युगांतरों की अविद्या की ग्रंथि का भेदन होता है और ज्ञान का प्रकाश होता है। महाराज जी, व्यवस्थाएं कैसी लगी इस बार? अद्भुत व्यवस्था दिखाई दे रही है। व्यवस्था सब दिव्य है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। योगी जी के राज में सब अच्छा हो रहा है। धन्यवाद महाराज जी। तो ये स्नान, अमृत स्नान करने के बाद जो तमाम साधु सन्यासी है, बड़े सन्यासी हैं, उनकी वापसी हो रही है। तो हमारे सहयोगी दिखा रहे थे किस तरीके से जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से ये जो रथ है उस पर सवार होकर तमाम अखाड़ों के साधु संत त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। चूंकि देखिए, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम, बसंत पंचमी का मौका और ऐसे में यहां पर देश के कोने कोने से, विदेशों से लोग पहुंच रहे हैं त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लेकिन फिलहाल जो सनातनी रंग है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। नागा साधु हो, तमाम अखाड़ों के साधु हो, यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए और साथ ही पुख्ता इंतजाम इस बार किए गए हैं। चूंकि मौनी अमावस्या पर जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई थी उसके बाद और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर प्रशासन है। इससे पहले योगी सरकार ने भी जिस तरीके से जायजा लिया, निरीक्षण किया और अब जो इंतजाम है उससे यहाँ के लोग, श्रद्धालु और साथ ही तमाम साधु संत भी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि आस्था के सैलाब में डुबकी लगाने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं और उस हिसाब से जो इंतजाम है वो भी बढ़िया किए गए हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए,
तो एक अद्भुत और दिव्य नज़ारा आपको यही नजर आएगा। कहा जा रहा है कि 144 साल बाद जो ये महासंयोग बना है प्रयागराज में, और यही वजह है कि लोग पहुंच रहे हैं। तो हर हर गंगे हर हर महादेव के जय घोष चारों तरफ आपको सुनाई देंगे। आस्था का ये महाकुंभ है और अब इसके बाद 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ होगा, और यही वजह है कि देखिए यहाँ पर दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। तमाम अखाड़ों के साधु संत किस तरीके से निकल रहे हैं, उनकी टोलियां कैसे निकल रही हैं। तो सुबह से ही मंत्रों का जाप, जय घोष, जयकारे और साथ ही त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। ये तस्वीरें अपने आप में खास हो जाती है, और ये तस्वीरें आपको सिर्फ महाकुंभ के मौके पर ही देखने को मिलेगी, जो कि ये कहा जाए कि दिव्य अलौकिक ये जो नजारा है वो इस वक्त प्रयागराज में दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। काफी विहंगम दृश्य है उन लोगों के लिए जो यहाँ के साक्षी बन रहे हैं, और हम अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी यहाँ का साक्षी बना रहे हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अमृत स्नान का आज अंतिम दिन है और आपको मैं इस छटा को दिखाऊं, विहंगम दृश्य को दिखाऊं। सबसे पहले मैं बताऊं तो जूना अखाड़ा यहाँ से निकला है। सैकड़ों की तादाद में साधु संत निकले हैं, नागा निकले हैं, और अब आप देखिए तो किन्नर अखाड़ा इस वक्त जा रहा है अमृत स्नान करने के लिए। सामने एक और नागा साधुओं का बड़ा जत्था देखिए हमारे सामने से गुजर रहा है। अमृत स्नान का समय है, इन लोग को मिला हुआ है, अलग अलग समय है, अलग अलग समय पर ये लोग जा रहे हैं स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए। 40 मिनट का समय है, लेकिन जूना अखाड़े को 1 घंटे का समय मिला है। सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है जूना अखाड़ा, और उनको 1 घंटे का समय दिया गया है। 40-40 मिनट पर ये अखाड़े स्नान करेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे। आप तस्वीरों में देखिए तो किन्नर अखाड़ा इस वक्त हमारे ठीक सामने है जो जा रहा है। हम इस पर बात करने के लिए हमारे साथ किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी, आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी मौजूद है। आज आप लोग का अमृत स्नान है, किस तरह से देखते हैं? बहुत सुंदर अमृत स्नान है। आज बसंत है, आज सरस्वती पूजा है। ब्रिज क्षेत्र में आज से होली का त्यौहार शुरू होने जा रहा है। आज का स्नान बड़ा प्रमुख है और आज अमृत स्नान करके मैं और मेरा पूरा अखाड़ा जा रहा है। ये दुनिया को एक लहराता हुआ परचम है कि सारे विवाद छिट गए हैं और कोई विवाद ही नहीं था। लोगों ने जितने कटाक्ष करना चाहा, किन्नरों को आदत है कटाक्ष झेलने की, स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन झेलने की किन्नरों की आदत है, और हम बड़े डट के सब झेल लेते हैं। और हमारे साथ जो महामंडलेश्वर हमने बनाया वो हैं, थी और रहेंगी। बिल्कुल, देखिए किन्नर अखाड़ा स्नान करने के लिए बड़ा है, और महामंडलेश्वर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने भी बताया है कि जो कटाक्ष थे, जो विवाद थे, उसमें उनकी जीत हो गई है, और अब किन्नर अखाड़ा अपने श्रद्धालुओं के साथ यहाँ से सीधे स्नान करने के लिए बढ़ रहा है। संगम नोच पे पहुँचने ही वाला है, और आपको मैं दिखाऊं तो ये अखाड़ा मार्ग है, इनके साथ तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इनके साथ जा रहे हैं इस किन्नर अखाड़े के साथ स्नान करने के लिए। अमृत स्नान का आज आखिरी दिन है और आज ही अमृत स्नान होना है। आप तस्वीरों में देखिए तो किस तरह की ये विहंगम दृश्य है। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये सबसे सौभाग्यशाली दिन माना जाता है, और वो लोग सबसे अधिक सौभाग्यशाली होते हैं जो इस दृश्य के साक्षी बनते हैं। और आप देखिए लगातार बड़ा किन्नर अखाड़े का एक बड़ा जुलूस, बड़ा जत्था यहाँ से निकल रहा है। इससे पहले जूना अखाड़ा गया है जो कि इस वक्त स्नान कर रहा है, उसके बाद ये अखाड़े स्नान करेंगे। ऐसे ही 4 बजे तक अखाड़े के स्नान का समय है। लगातार अखाड़े जा रहे हैं, सन्यासी अखाड़े, बैरागी अखाड़े, उदासीन अखाड़े, तमाम अखाड़े जाएंगे जो कि आज अमृत स्नान करेंगे संगम नोच पर। और लाइन लगी हुई है अखाड़ों की और उनके श्रद्धालुओं की, उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे फ़ोटो खिंचाने के लिए। आप तस्वीरों में देखिए तो काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी हैं। हालांकि बैरिकेडिंग के इस पार आने की परमिशन नहीं है, लेकिन जो लोग अखाड़ों में रुके हुए थे या अखाड़ों के साथ ही निकले हैं वो ज़रूर जा रहे हैं उनके साथ इस रूट से, और उनको संगम नोच तक जाना है। इन अखाड़ों को संगम नोच पर स्नान करेंगे जहाँ पे त्रिवेणी का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, और उस जगह पर वो पहुंचकर
स्नान करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद इन अखाड़ों का भी स्नान होना है। कुछ अखाड़े अभी स्नान कर रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं, उसके बाद ये अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए तो अभी भी अखाड़ों का बड़ा रेला है, पूरा यहाँ से वहाँ तक लंबा लाइन लगी हुई है, लंबी दूरी तक है। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तमाम जगहों पे बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, घुड़सवार पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस, हेलीकॉप्टर से, ड्रोन कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है इन अखाड़ों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि जिस तरह से मौनी अमावस्या के समय घटना हुई उसके बाद से यहाँ पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। अलग अलग रूट प्लान तैयार किया गया है और उस रूट प्लान के तहत आज अखाड़ों का अमृत स्नान हो रहा है। जी तो आप देख रहे हैं किस तरीके से एक एक करके जो अखाड़े हैं वो पहुंच रहे हैं। 4 बजे तक का समय दिया गया है, धीरे धीरे ये लोग पहुंचेंगे, एक एक करके स्नान करेंगे। त्रिवेणी संगम में आज बसंत पंचमी भी है। 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, साधु संत अखाड़ों का जो स्नान है वो जारी है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पुष्प वर्षा है वो यहाँ पर की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए ये पुष्प वर्षा हो रही है, मतलब कि एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, एक रास्ते से आएंगे और दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। इसके अलावा आपको बताऊं तो हेलीकॉप्टर से नज़र रखी जा रही है, ड्रोन कैमरों से नज़र रखी जा रही है। लगातार यहाँ पर जो है वो सुरक्षा जो अधिकारी हैं वो लगातार मार्च पास्ट कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए तस्वीरों में तो सुरक्षा अधिकारी इन अखाड़ों के आगे पीछे चारों तरफ लगे हुए हैं इन अखाड़ों की सुरक्षा के लिए। आपको देखिए तो जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो चल रहे हैं। जी तो आप देख रहे थे, हमारे सहयोगी बता रहे हैं क्या कुछ पूरे दिन का जो शेड्यूल रखा गया है अखाड़ों का, शाही स्नान का। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, तस्वीर अपने आप में खास है। तमाम श्रद्धालु सनातनी रंग को यहाँ पर पुष्प वर्षा उन पर हो रही है। और ये संगम, त्रिवेणी संगम प्रयागराज की तस्वीरें और साथ ही हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा, ये अपने आप में दिव्य और ख़ास हो जाती है। और सनातनी रंग में पूरा प्रयागराज रंगा हुआ नज़र आ रहा है। आज अमृत स्नान है तीसरा, साथ ही आज बसंत पंचमी का मौका है। तो गंगा यमुना सरस्वती का मिलन त्रिवेणी संगम में, और ऐसे में लोग आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पर दूर देश विदेशों से पहुँचते हैं ताकि वो आस्था की डुबकी लगाएं, क्योंकि पुण्य मिलता है आस्था की डुबकी लगाने से। आज के दिन खास स्नान आपको बताऊं तो जूना अखाड़ा इस वक्त स्नान कर रहा है और अब किन्नर अखाड़ा जो है वो आप पीछे है। आप तस्वीरों में देखिए तो किन्नर अखाड़ा इस वक्त शाही स्नान के लिए बढ़ रहा है, धीरे धीरे जा रहा है संगम नोज तक। कुछ ही देर में शाही किन्नर अखाड़ा पहुंच जाएगा। आपको बताऊं तो अभी वहां के महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हमें तमाम विवादों से के बीच हमारी जीत हुई और हम निकल रहे हैं शाही स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए। तो अमृत स्नान का आज अंतिम दिन है, बसंत पंचमी का दिन है। किन्नर अखाड़ा इस वक्त हमारे ठीक सामने से गुजर रहा है। आपको दिखाऊं तो ये संगम नोज पे त्रिवेणी के संगम पर पहुंचेगा किन्नर अखाड़ा और वहां पर स्नान करेगा। तमाम इनके साथ श्रद्धालु भी हैं, ये वो श्रद्धालु हैं जो इनके साथ रुके हुए थे अखाड़ों में और उन्हीं को इनके साथ जाने की परमिशन है। साधु संत जा रहे हैं। इसके अलावा जूना अखाड़े ने स्नान चल रहा है, उसके बाद ये किन्नर अखाड़ा स्नान करेगा। तमाम अखाड़े हैं, लगातार स्नान चल रहा है। सबसे पहले सन्यासी अखाड़े ने स्नान किया, फिर वैरागी करेंगे, उसके बाद उदासीन अखाड़ा स्नान करेगा। तमाम आप तस्वीरों में देखिए तो इस वक्त रथों का काफिला हमारे ठीक सामने है। इसके अलावा आगे भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी अखाड़ों का एक बड़ा जो काफिला है वो इस वक्त संगम नोज की ओर बढ़ रहा है। आप देखिए तस्वीरों में तो पूरा एक काफिला आगे जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं संगम नोज की ओर। जैसे जैसे घाट से पहले जो गए अखाड़े हैं वो वापस आएंगे, वैसे वैसे इन अखाड़ों को आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। ये अखाड़े स्नान करेंगे और अब किन्नर अखाड़ा जो है इस वक्त हमारे सामने से देखिए बढ़ रहा है। तमाम साधु संत हैं, किन्नर अखाड़े के लोग हैं, महामंडलेश्वर भी हैं और वो इस वक्त पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। देखिए साधु संतों की मैं एक तस्वीर दिखाऊं, देखिए किस तरह से दौड़ते हुए भागते हुए साधु संत स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अमृत स्नान है,
और इस अमृत स्नान को करने के लिए साधु संत बढ़ रहे हैं अखाड़ों की तरफ। महामंडलेश्वर है, कुछ साधु संत हैं, वो सभी लोग इस वक्त आगे की तरफ लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं अखाड़ों में स्नान करने के लिए। हमारे साथ कुछ साधु संत मौजूद हैं। मान जी, जा रहे हैं स्नान करने के लिए, कैसा है आज का दिन? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है और व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज की बसंत पंचमी का स्नान है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो रहा है और लाखों की संख्या में भक्तजन भी हैं और हजारों की संख्या में जो है संतजन संगम में जाके डुबकी लगा रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज के स्नान का कुछ अलग महत्व है? ये तो आज का जो स्नान है बहुत महत्वपूर्ण स्नान है। लाखों करोड़ों लोग आए हैं, आस्था जुड़ी हुई है और जो भी लोग हैं आए जल्दी से यहाँ पे आए, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं यहाँ पे और लोगों को भी आना चाहिए। बहुत आज का दिन जो है बसंत पंचमी का दिन, अभी 9:15 तक इसका स्नान का महत्व है ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन ये पूरा दिन आज स्नान का है। इस तरह आप बताइए। सनातन धर्म के लिए आज का जो स्नान आज जो इस समय कुंभ मेले का स्नान है उसको किस तरह से देखा जाए? आज का दिन खास है, सनातन धर्म के लिए ये अमृत स्नान का दिन है और आज के स्नान से ये संदेश जाता है कि किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था है, किस प्रकार से साधु संत स्नान कर रहे हैं और संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक प्रेरणा का दिन है, एक उत्सव है। एक आज माँ सरस्वती का जन्मदिन भी कहा जाता है और ऐसे पावन पवित्र अवसर पर इतने सारे लाखों साधु संत स्नान कर रहे हैं। सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा समय है। देखिए, साधु संतों का साफ तौर पे कहना है कि आज का जो दिन है वो साधु संतों के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज लाखों करोड़ों के संख्या में श्रद्धालु साधु संत वो आज संगम के त्रिवेणी में स्नान करते हैं, जहाँ पे गंगा जमुना और सरस्वती का मिलन होता है, वहाँ पे स्नान करते हैं। मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त जो अखाड़ों का काफिला था वो निकल चुका है। इसके अलावा फिर से अखाड़े का काफिला आ रहा है हमारे ठीक सामने से, हालांकि कुछ दूरी पे है लेकिन दिख रहा है सामने। देखिए, अखाड़े निकल चुके हैं फिर से संग। तो देख रहे हैं आप तस्वीरें, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आस्था का सैलाब है और एक एक करके जो तमाम अखाड़े हैं वो अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं और भारी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही तस्वीरें बता रही है कि सनातन रंग किस तरीके से चढ़ा हुआ है। फिलहाल हर एक श्रद्धालु पर इससे पहले पुष्प वर्षा भी की गई। साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर हर महादेव, हर हर गंगे के जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो ये आस्था का सैलाब प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें, महाकुंभ में उमड़ा है ये आस्था का सैलाब। तस्वीरें अपने आप में खास। तो लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ जहां सनातनी रंग चढ़ा हुआ है, लोग अखाड़े के एक एक करके निकल रहे हैं। दूसरी ओर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।